नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई एक नए खबर के साथ। निदेशक महोदय द्वारा आवंटन रिलीज कर दिया गया है वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए। पत्रांक आप देख सकते हैं 24, इसका पत्रांक 24 है और ये पत्र जारी किया गया है 19/6/2026 को। क्या है इस पत्र में खास, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विभाग से जुड़ी हुई जो भी खबर मुझे पता चलती है वीडियो के माध्यम से साझा करता रहता हूं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पत्र निदेशक राजेश प्रसाद माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची द्वारा दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिसका विषय है वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के अराजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा सृजित पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के स्थापना व्यय हेतु कुल 1,41,26,24,000 रुपए मात्र की राशि का आवंटन रिलीज कर दिया गया है। जी मित्रों, अब यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कैसे इसका भुगतान करना है, इसकी सारी बातों को इसमें बताया गया है। इस पत्र का मुख्य बात यही है कि यह आदेश राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षक कहने मतलब शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए अनुदान राशि के आवंटन से संबंधित है। सरकार द्वारा इस मद में कुल 2,50,69,80,618 रुपए के सहायता अनुदान की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृत राशि में वर्तमान आदेश के तहत 1,41,26,44,000 रुपए की राशि जो है विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों अर्थात डीओ को आवंटित की जा रही है। भुगतान के नियम और शर्त क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें केवल वर्तमान वर्ष के लिए है यह राशि केवल चालू वित्तीय वर्ष मतलब 26-27 के वेतन भुगतान के लिए आवंटित की जा रही है। बजट शाखा की पूर्वानुमति के बिना पिछले बकाया वेतन का भुगतान इस राशि से नहीं किया जा सकता है। दूसरा है वेतन भुगतान की समय सीमा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों का वेतन हर महीने की 5वीं तारीख तक उनके खाते में पहुंच जाए। साथ ही डिजिटल भुगतान होना चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन सीधे आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जानी चाहिए। गोड्डा जिले के लिए विशेष निर्देश दिया गया है इस पत्र में। तो गोड्डा के परसा स्थित अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय में चल रहे विवाद के कारण विवाद सुलझने तक वहां के शिक्षकों का वेतन सीधे डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही इस पत्र में और आगे बताया गया है बायोमेट्रिक उपस्थिति। तो शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि इन अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए निर्धारित आयु सीमा को 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष माना जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कार्यरत शिक्षक को स्वीकृत यूनिट से घटा दिया जाएगा, मतलब 58 साल तक ही मान्य रहेगा। आगे कर कटौती। तो प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां भी लागू हो वहां टीडीएस, आईटी और प्रोफेशनल टैक्स की कटौती की जाए। साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही तय किया गया है। तो डीओ की जिम्मेदारी क्या है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी केवल मानक के अनुसार स्वीकृत और अनुमोदित शिक्षकों के लिए ही राशि विमुक्त करेंगे। अनुमानित संख्या से अधिक शिक्षक इकाइयों का भुगतान नहीं किया जा सकता। किसी भी अनियमितता के लिए सीधे तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी
स्वयं उत्तरदायी होंगे। पोर्टल पर डेटा, तो भुगतान से पहले शिक्षक इकाई की जांच होगी और स्वीकृत इकाइयों का विद्यालय और शिक्षक वार पूरा ब्यौरा जो है वो पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। ट्रेजरी घोटाला के बाद मतलब इसको सख्त कर दिया गया है। आगे कहा गया है उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने के बाद ही वर्तमान भुगतान किया जाए। ऑडिट, तो संबंधित विद्यालयों के पूरे आय व्यय का ऑडिट जो है वो महालेखाकार द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर से कराना आवश्यक है। साथ ही कहा गया कि बची हुई राशि की वापसी, तो जो राशि खर्च नहीं हो पाएगी उसे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मार्च 2027 से पहले वापस करना होगा। खाते में राशि न रखना, कहने मतलब है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी भी स्थिति में निकाली गई राशि को अपने खाते में नहीं रख सकेंगे, बल्कि कोषागार से सीधे विद्यालय के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आगे बजट आवंटन के स्रोत के बारे में बताया गया है, तो यह पूरी राशि गैर योजना बजट के अंतर्गत मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2202 समान शिक्षा उप शीर्ष 2 माध्यमिक शिक्षा तथा 110 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता के तहत स्वीकृत की गई है। जिलावार आवंटन की तालिका दी गई है जिसे आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कहाँ के, तो रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चाईबासा, जमशेदपुर, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और देवघर को दी जाने वाली राशि का विस्तृत सारणीबद्ध विवरण दिया गया है। रांची जिला को सबसे ज्यादा राशि दिया गया है। तो ये सारी बातें हैं इस पत्र में, आप देख सकते हैं आवंटन रिलीज हो चुका है, साथ ही इसको कैसे भुगतान करना है उसके बारे में भी सारी रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही जो भुगतान होगा उसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना है और पैसा को डीओ को अपने खाते में नहीं रखना है। यदि वे रखते हैं तो फिर दिक्कत होगा उनको। तो यही है मुख्य बातें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और किसी तरह की यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। पूरा पत्र को एक बार देख ही लीजिए, मतलब सारा कंडीशन को यहाँ बताया गया है। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में उमा शंकर सिंह सरकार के सचिव का भी साइन है।